है तो फिर एक संकल्प को जरूर धारण करना। यदि बच्चों के मुस्कुराने से यदि माँ को खुशी मिलती है तो हम अपने जीवन में इतनी तो खुशी माँ को दे ही सकते हैं। हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपनों के साथ हमें जीवन को जीना है और हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने दायित्व और अपने कर्तव्यों को हमें करना है। क्यों? कारण मुस्कुराते हुए केवल एक ही रिश्ता है, वो है माँ, जो हर पल बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। सबसे बेहतर जीवन बच्चों का देखना चाहती माँ है। आज परिक्रमावासी जिस तीर्थ का आश्रय लिया, इस तीर्थ में ऐसे ही मातृ और पितृ पक्ष के दिए हुए संस्कार हैं। पिता के द्वारा, माता के द्वारा मां केवल जन्म ही नहीं देती, एक मां ही है जो संस्कार भी देती है। वही संस्कार आज इस तीर्थ क्षेत्र में घाटपिपरिया के परिक्रमावासी हो, साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, जहां सदा सेवा जिस द्वार पर होती है, आज ऐसा ही एक परिवार बैठा है जो मातृ पितृ पक्ष के दिए हुए संस्कारों को लेकर आज आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हमारा विश्वास बैठा है। प्रिया भी बैठी है, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। सत्संग है, सत्संग की महिमा है। हम हमेशा परिवार से बोलते हैं कि तुम सत्संग किया करो। सत्पुरुषों का, साधु का, संत का, ध्यानी का, ज्ञानी का सत्संग यदि तुम्हारे जीवन में मिल जाए और तुम सत्संग से यदि तुम जुड़ जाओ तो सत्संग की महिमा है। बस तुम्हें सत्संग में बैठना है और उस सत्संग के क्षण और पलों को तुम्हें जीना है। न जाने सत्संग के किस क्षण, किस पल में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए और न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारा परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाए। ये सत्संग है, स्वयं से मिलना है, सत्संग करो। परमात्मा ईश्वर से मिलना है, सत्संग करो। ये सत्संग है स्वयं से मिलने का, ये सत्संग है उस परमात्मा और ईश्वर से मिलने का, ये सत्संग है देवत्व को प्रकट करने का, ये सत्संग है व्यक्तित्व के निर्माण का, ये सत्संग है जीवन को दिशा देने का, ये सत्संग है। दशा कैसी भी हो, स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, ये सत्संग है जो जीना सिखाता है। ये सत्संग है जो अपनों से मिलाता है। ये सत्संग है जो समाज की एकता और अखंडता का सूत्रपात करता है। ये सत्संग है जो हमें उस हरि से मिलाए, परमात्मा ईश्वर से मिलाए। ये सत्संग है उन शक्तियों के दर्शन का जो इस जीव का, जगत का, ब्रह्मांड का आधार है। और ये सत्संग जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तब किसी को नर्मदा के पथ पर सत्संग करने का अवसर मिलता है। सत्संग कहां पर है? जो पथ ध्यान के लिए, जप के लिए, साधना के लिए विख्यात है, उस पथ पर सत्संग, जिस पथ पर स्वयं, जिस पथ का पथिक हर युग सदी में गुरु गोविंद और शंकर स्वयं होता है, उस पथ पर, जिस पथ पर स्वयं
प्रभु का आगमन हुआ हर युग सदी में, त्रेता हो चाहे वो द्वापर हो। त्रेता द्वापर में एक बार और कलयुग में इस पथ पर परमात्मा और ईश्वर चला है बारंबार। बोले कौन सा पथ है? बोले नर्मदा का पथ है, गंगा का पथ है, गोदावरी का पथ है, कावेरी का पथ है। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। सारी दुनिया की नजर इस देवधरा भारत पर केंद्रित हो गई है। इसके धर्म, इसकी संस्कृति, इसके आचरण और हमारी वो परंपरा और मान्यताओं पर दुनिया देख रही है। क्या है इस भारत के पास? आज सारी दुनिया में एक देश दूसरे देश को मिटाने की बात कर रहा है। आज सारी दुनिया में क्रूरता, हिंसा, अलगाववाद का वातावरण बना है, तो वहीं दूसरी तरफ सारी दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर भी चल रहा है। जहां एक तरफ संक्रमण और आपदाओं का शिकार दुनिया को होते हुए हम देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई देश क्रूरता, हिंसा और अलगाववाद का शिकार होते हुए भी हम उसको देख रहे हैं। सारी दुनिया के देश, बहुत सारे देश अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके पास कितनी मारक क्षमता की शक्तियां हैं, किसके पास कितनी मिसाइलें हैं, किसके पास कितने बम है। बोले किसके लिए? बोले कितने पलों में और कितने मिनट में दूसरे देश को मिटाया जा सकता है। शक्तियों का प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा है, ये देवधरा भारत, जिसने कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। दुनिया के अंदर केवल ये देवधरा भारत है जिसने, हमने कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। हां, शक्तियों का हमने प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन हमने दुनिया को शक्तियों का दर्शन जरूर कराया है, जो जीव जगत का आधार बनी है। हमने दर्शन कराया। एक धर्म ऐसा जो दर्शन पर विश्वास करता है, एक धर्म ऐसा है दुनिया के अंदर जिसने दुनिया को दर्शन दिया, और उस दर्शन में छिपा था ये जीव जगत ब्रह्मांड का आधार, संचालन। दर्शन दिया इस देवधरा भारत के उस धर्म ने जिसको हमने सनातन कहा, इस देवधरा भारत की संस्कृति ने जिसको हम हिंदू संस्कृति, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है, जिसने दुनिया को जीना सिखाया, वो संस्कृति हिंदू है। हमें गर्व है कि हम ऐसी संस्कृति में हम अपना जीवन हम जी रहे हैं। हमें गर्व है कि हमने इस देवधरा भारत में हमने जन्म लिया, जहां परमात्मा ईश्वर प्रकट हुआ, और एक बार नहीं बारंबार हुआ, इस देवधरा पर हुआ। आज सारी दुनिया उसी दर्शन पर और उसी संस्कृति, उसी धर्म पर चिंतन ही नहीं कर रही, शोध कर रही है, चिंतन कर रही है। क्या है इस भारत के पास? आज सारी दुनिया अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही है। मेरे पास इतना मिसाइल है, मेरे पास इतना बम है, इतने मिनट में हम दूसरे देश को मिटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ना, मिटाने वाला बड़ा नहीं होता, मारने वाला बड़ा नहीं होता, बचाने वाला बड़ा होता है, बचाने वाला बड़ा होता है। और दुनिया के अंदर मिटाने की बात तो दुनिया के देश करते हैं, लेकिन उसी दुनिया में एक देश ऐसा है जो बचाने की बात करता है, जो जीवन जीने की बात करता है, और वो शक्तियां हमारे पास है।
कि हम जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, हम जीवन को बनाने की बात करते हैं, हम जीवन को बचाने की बात करते हैं। ये हमारा दर्शन है और शक्तियां हैं। आज उन्हीं शक्तियों पर दुनिया केंद्रित है और खोज कर रही है कि इस भारत के पास कौन सी शक्तियां हैं, और हमारे पास शक्तियां हैं, शक्तियां हैं। देखो, गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, दुनिया के लिए ये नदियां हैं। दुनिया के लिए क्या है? ये नदियां हैं। लेकिन हमारे लिए जीती जागती ये शक्तियां हैं। हमने शक्ति को प्राप्त किया है गंगा नर्मदा के रूप में। नदी नहीं, शक्ति है। नदी नहीं, साक्षात भगवती है। और एक दर्शन हमने दुनिया को दिया कि जन्म देने वाली को दुनिया ने मां कहा, लेकिन दुनिया के अंदर एक धर्म ऐसा, एक संस्कृति ऐसी है जो जीवन देने वाली को भी मां हमने कहा, और जो हमारा पालन पोषण करती है उसको भी मां हमने कहा। हम जीवन देने वाले को मां के रूप में, और पालन पोषण जिसने किया उसको भी मां के रूप में हम पूछते हैं। दुनिया को हमने दर्शन दिया। नदी नहीं, शक्ति है। और ये केवल जीवन का ही आधार नहीं है, वो शक्तियां नहीं है जिस शक्ति के द्वार पर हम बैठे हैं, जिसको हम नर्मदा के रूप में देख रहे हैं। आराधना लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों जन कर रहे हैं, नदी को पूज रहे हैं। दुनिया देख रही, ये तो नदी से प्रार्थना करते हैं। दुनिया देख रही है, नदी से संवाद करते हैं। अरे नदी से संवाद नहीं, ये देवधरा का बच्चा बच्चा शक्ति से संवाद करता है। नदी नहीं, शक्ति है। नदी नहीं, भगवती है। और दुनिया देख रही, करोड़ों जन रोज गंगा के किनारे, गोदावरी के किनारे, यमुना के किनारे, कावेरी के किनारे, नर्मदा के किनारे, करोड़ों जन नदियों से प्रार्थना करते हुए मिल रहे हैं। और दुनिया केवल देख ही नहीं रही, दुनिया ने यदि ये देखा तो दुनिया ने ये भी देखा कि ये क्या कर रहे हैं। और दुनिया ने देखा कि एक नदी उनके जीवन का ही आधार नहीं। एक नदी जो है, यदि घर परिवार समाज में विघ्न बाधा और संकट आए तो ये नदियों से प्रार्थना करते हैं, और एक नदी इनके विघ्न बाधा और संकटों का निवारण कर देती है। दुनिया देख रही है। एक नदी की निकटता में आते हैं और ये नदी उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, देवत्व को प्रकट कर देती है। नदियां नहीं, शक्ति है। और देवधरा भारत में नदी के रूप में ऐसी शक्तियां प्रकट हुई हैं जो केवल जीव का आधार नहीं, ये वो शक्तियां हैं जो जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी हुई है आज भी। और वो दिन दूर नहीं कि जो दर्शन योग बल से, तपोबल से ऋषि और योगियों ने दिया है, सिर्फ हमें नहीं दुनिया के समक्ष रखा है। आज आने वाले समय में ये दुनिया उसको स्वीकार करेगी कि ये वो शक्तियां केवल जीवन का ही आधार नहीं, ये जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी वो शक्तियां भारत के पास है। और वो इस देवधरा में प्रकट हुई, जो केवल जीव का नहीं, जगत और ब्रह्मांड का आधार आज भी बनी हुई है। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो केवल जीवन का ही संचालन नहीं करती, हमारे पास वो शक्तियां हैं जिन्होंने समय आने पर हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दिया। वो शक्तियां हमारे पास में है, शक्तियां हैं हमारे पास, मिटाने की नहीं। भारत के पास वो शक्तियां हैं दुनिया को चलाने की। अरे दुनिया की क्या बात करें, हमारे पास वो शक्तियां हैं और प्रामाणिकता है।
वो शक्तियां जो ब्रह्मांड का संचालन में आज भी योगदान दे रही है, वो शक्तियां इस भारत के पास में है, उस देवधरा में प्रत्यक्ष प्रकट है। ये वो शक्तियां हैं जो केवल घर का ही संचालन हमारे हाथों से नहीं कराती, ये वो शक्तियां हैं जो समय आने पर हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है। और ये वही शक्तियां हैं जो हमें समूचे विश्व में वंदनीय कर देती हैं, विश्व वंदनीय बना दिया। ये वो शक्तियां हैं जहां एक तरफ विश्व वंदनीय बनाती है, ये वही शक्तियां हैं जिनकी निकटता में रहने से एक साधारण सा व्यक्ति भी देव तुल्य हो जाता है। और ये वही शक्ति के पथ है जिस पथ पर तुम बैठे हो। ये पथ है मानव से महामानव बनने का, ये पथ है नर से नारायण बनने का। बोली दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा पथ है जिस पथ पर बैठने से और जिस पथ पर चलने से एक साधारण सा मानव असाधारण शक्तियों का स्वामी हो जाता है, एक मानव महामानव बन जाता है, एक पुरुष को वो महापुरुष बना देती है। नर को हमने नारायण बनते हुए देखा है, एक पुरुष को हमने महापुरुष होते हुए देखा है, एक मानव को हमने महामानव होते हुए देखा है। ये वो शक्ति के पथ हैं। बोले कौन सी शक्ति है? दुनिया उसको नदी के रूप में देख रही, हम उसको शक्ति के रूप में देख रहे। ये दर्शन हमारा है। आज देखना, विचार करना, सब पढ़े लिखे बैठे हैं, हमारे पास हम उतना नहीं पढ़ पाए, हमारी पाठशाला ही ये है और हमारा ज्ञान ही सिर्फ माँ है। शक्ति भी वही है, ज्ञान भी वही है, भक्ति भी वही है। किसी ने देखा जल की धारा है, हमें लग रहा है ये विचारों की धारा है जो दुनिया से जोड़ सकती है। वो विचारों की धारा है, ये भक्ति की धारा है, ये शक्ति की धारा है, ये ज्ञान की धारा है, ये वैराग्य और संन्यास जिस तट पर भक्ति के साथ सदा रहते हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ऐसा भगवत ग्रंथ कहता है। लेकिन ये वो तट है जहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ सदा वास करती है। ये वो शक्ति का पथ है जहां भक्ति के और शक्ति के जितने भी प्रकार होंगे, तुम्हें नर्मदा के पग पग पर तुम्हें उसका दर्शन होगा, उस भक्ति का, उस शक्ति का। असाधारण एक ऐसा पथ जहां केवल चलना है और साधना मानी जाती है। एक ऐसा पथ जहां कोई जाने अनजाने में बैठ जाए तो आराधना हो जाती है, बैठे तो आराधना है और चले तो साधना है। बोले दुनिया के अंदर कौन सा पथ है? बोले देवी भगवती मां नर्मदा का पथ है। देखो चलते हुए आ रहे हैं, चलना। अब दूसरी जगह पर दुनिया भर में तुम चलो और बोलो अरे मैं साधना कर रहा हूं, तो लोग हंसेंगे। लेकिन जाने अनजाने में भी कोई तुम्हें देख लेगा, नर्मदा के पथ पर चल रहे हो, तो वो बोलेगा कि अरे यार ये साधना कर रहा है, परिक्रमा करता होगा। यदि नर्मदा के तट पर बैठा है तो वो आराधना बन जाती है। एक ऐसी शक्ति के द्वार पर बैठे हैं जिसका केवल दर्शन, हमने सुना नाम स्मरण, और दुनिया के अंदर केवल एक धर्म ऐसा है जिसने सत्य का स्मरण करना सिखाया। ये वही देवधरा भारत है जहां सत्य प्रकट हुआ, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, गुरु गोविंद के रूप में सत्य प्रकट हुआ। इन्हीं पथों पर हुआ, कभी सरयू के तट, कभी गंगा के पथ, कभी गोदावरी, कभी कावेरी और कभी मां नर्मदा के पथ। इन्हीं शक्तियों के पथ पर परमात्मा ईश्वर, वो ब्रह्म, वो सत्य साकार रूप में दुनिया में देखा, सत्य प्रकट हुआ और हम सत्य का स्मरण करते हैं। ये वही देवधरा भारत है कि जहां सुख आया
तो मुख से निकला राम राम, और दुख भी आया तब भी हमारे मुख से निकला, थोड़ा जोर से बोलो, सुख आया तब भी मुख से निकला, और दुख भी आया तब भी मुख से निकला, अपनों से मिले तब भी मुख से निकला, बैठे तो राम राम, मिले तो राम राम, कोई आया तो राम राम, हर पल बोला हमने राम राम, नाम लिया। शिव को प्रिय है राम नाम है। पार्वती जी भी भ्रमित हो जाती है कि किसका नाम का स्मरण करते रहते हो। अब वो तो सत्य है, इस जीव जगत ब्रह्मांड का आधार है, और हमें सत्य का स्मरण करना सिखाया कि स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, सत्य का स्मरण। एक बच्चे ने पूछा कि दादा शक्तियां सहायक कैसी होगी, तो मैंने उसको बोला कि तुम तो मन लगे ना लगे हर स्थिति परिस्थिति में तुम सत्य का स्मरण करते रहना, तुम तो राम का नाम लेते रहना, हरि का नाम लेते रहना। सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं, और जो बारंबार सत्य का स्मरण निष्काम भाव से कर ले तो शक्तियों को अपने द्वार पे प्रकट और खड़ा कर लेती है। ये सामर्थ्य है सत्य का, व्यक्ति का नहीं है, सत्य का बल है, सत्य का सामर्थ्य है। यदि निष्काम भाव से द्वार पर बैठकर भी यदि राम राम किया तो ये सत्य का बल है, द्वार पर शक्तियों को खड़ा करने का बल है, वो सत्य है, शक्तियां प्रकट कर लेता है। जैसे नाम स्मरण की महिमा है, ऐसे ही जिसके द्वार पर और जिसकी आराधना में बैठे उसकी दर्शन मात्र की महिमा है, केवल दर्शन। एक ऐसी शक्ति जिसका केवल दर्शन बताया गया, और एक ऐसी भूमंडल में शक्ति जिसका दर्शन जीव का कल्याण करे, दर्शन से कल्याण, जिसका दर्शन जीव को भय मुक्त कर देता है, तनाव निराशा से मुक्त कर देता है, भय से मुक्त। तनाव में तुम्हारे अंदर कितना तनाव निराशा में तुम चले जाओ, बस तुम इस भगवती के द्वार पर आ जाओ और इसका दर्शन कर लो, तनाव निराशा से तुम मुक्त हो जाओगे, भय से तुम मुक्त हो जाओगे, दर्शन मात्र से। और यदि बारंबार इस शक्ति का दर्शन किया जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं, तो दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर केवल एक शक्ति है जिसका दर्शन से जीवन में परिवर्तन आ जाता है, दर्शन से परिवर्तन सुनिश्चित है, जिसका दर्शन जीवन में बदलाव ला दे, परिवर्तन ला दे, जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे। और ये वो आदि शक्ति भगवती है जिसका दर्शन दशा में सुधार कर देता है, असत। और जितना दर्शन की महिमा, गांव ध्यान दे, जितना दर्शन की महिमा है उतना ही इस देवी भगवती के पथ पर चलने की महिमा है, जिसको नर्मदा का पथ कहते हैं। चलने की है। देखो देश और दुनिया को, लाखों लोग चल रहे हैं, कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। घर द्वार से बाहर निकलकर कोई 4 महीने, कोई 3 वर्ष, कोई 6 महीने चल रहा है। तो तुम देखना, किसी समूह में 70 साल, 80 साल, 90 साल तक का तुम्हें परिवार का सदस्य अभी मिलेगा। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब कल्पना करना थोड़ी देर के लिए कि कोई 80 वर्ष का परिवार में है, तो क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि उसको बोलो कि तुम बाजार से ये सामान ले आओ, 2 किलोमीटर है बाजार, और उस बाजार से तुम सब्जी लेकर आ जाओ या किराना लेकर आ जाओ। 80 साल का यदि परिवार का बुजुर्ग तुम्हारे घर में है, तो क्या तुम कल्पना कर सकते हो बोलने की कि तुम जाओ पैदल 2 किलोमीटर? नहीं, कल्पना भी नहीं आएगी। और वो 80 वर्षीय जो बुजुर्ग है, उसके चित्त के अंदर भी कल्पना नहीं आएगी कि हम पैदल 2 किलोमीटर जाके हम सामान को कुछ ले आए, या 2-5 किलोमीटर चल ले घर द्वार में बैठकर। ना वो सोचता है और ना परिवार सोचता है।
लेकिन वही 80 वर्षीय जब बुजुर्ग जब घर द्वार को छोड़कर मां के द्वार पर आता है, शक्ति के द्वार पर आता है, तो देखना वही 80 वर्षीय बुजुर्ग रोज कभी 25 किलोमीटर कभी 30 किलोमीटर चलता है। चमत्कार नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। क्या कारण है कि वहां 2-5 किलोमीटर घर में बैठकर कल्पना नहीं कर सकता, और वो 70 से 80 वर्षीय हमारा परिवार का बुजुर्ग जब शक्ति के द्वार पर आता है, मां के भगवती के द्वार पर आता है, तो वो रोज कभी 25 कभी 28 कभी 30 कभी 32 किलोमीटर चलता है। घर में क्यों नहीं? घर द्वार में वो आसक्ति में था, साधन और संसाधनों की आसक्ति। आसक्ति में वो भूल गया अपनी शक्ति को, अपने बल को। और वही जब घर द्वार से बाहर निकला, चाहे वो युवा हो और चाहे वो किसी भी उम्र का हो, यहां बच्चे से लेके सब परिक्रमा कर रहे हैं, वही कल्पना नहीं करता है। कारण वहां घर में साधन संसाधनों की आसक्ति में वो शक्ति को भूल गया। और जब वो घर द्वार से निकला, उस आसक्ति से निकला, साधन संसाधनों से निकला, और वो जब मां के द्वार पर आया, तो वो शक्ति की निकटता में आ गया। और जब वो शक्ति की निकटता में आया, तो वो रोज 20, 25, 30 किलोमीटर रोज चल रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? आसक्ति जो है घर द्वार में तुम्हारे साधन संसाधनों की, द्रव्य पदार्थों की, वो आसक्ति ने तुम्हें भुला दिया उस शक्ति को। और वही जब हम इस मां के द्वार पर आए, तब हम रोज सीमित साधन संसाधनों में, कोई मांग नहीं, सुबह सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक हम 25, 30 और आज कितना चले, 32, 34 किलोमीटर चले। ताली बजाओ भाई। लगता है घर में बैठ के कोई बोलेगा 5 किलोमीटर है मार्केट, बाजार जाना है, तो गाड़ी स्टार्ट करोगे बिना गाड़ी, और बोले नहीं गाड़ी की चाबी नहीं देंगे, तो बच्चा कहो माता पिता से गुस्सा हो जाएगा, तो गाड़ी खड़ी है, मुझे बोल रहे पैदल जाओ, लड़ाई हो जाएगी। और इधर रोज 25-30 किलोमीटर चलते हैं। हम गांव से, घर से, परिवार से रोज बताने का प्रयास करते हैं, देखो इस देवधरा भारत में हमें शक्तियां प्रत्यक्ष मिली हैं। हमारे पास सिर्फ शक्तियां ऐसी हैं कि केवल जीवन का आधार नहीं, ये वो शक्तियां हैं जो जगत और ब्रह्मांड का आधार आज भी बनी हुई है। हमारे पास वो शक्ति गौ के रूप में भी है, दुनिया के लिए पशु है, जानवर है। नरेंद्र से विवेकानंद बने, एक ऐसे गुरु का बालक जो गुरु मां के भाव में ही बैठा रहता था। कुछ समय उस बालक को समझ में नहीं आया कि गुरु ऐसे ही बैठे रहते हैं, मां के ही देखते ही रहते हैं, निहारते ही रहते हैं। वही विवेकानंद से किसी ने पूछा होगा, है ना, बोले आपके देश में किस पशु का दूध सबसे अच्छा है? ध्यान देना क्या बोला उसने, विदेशी पत्रकार ने, कि आप जिस भारत से आते हैं किस पशु का, जानवर का दूध सबसे अच्छा है? तो विवेकानंद ने बोल दिया भैंस का है। क्या बोल दिया? भैंस का है। तो वो फट से बोले आप भारत से है? बोले हाँ हम भारत से ही है। बोले हमने तो सुना था गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे बेटर होता है। तो विवेकानंद ने उत्तर दिया, आपने प्रश्न किया था कि किस जानवर, किस पशु का दूध सबसे अच्छा होता है। हमारे लिए गाय जो है वो पशु और जानवर नहीं है, मां है।
आपने जो प्रश्न किया था हमने उसका उत्तर दे दिया, भैंस का होता है। लेकिन हमारे लिए वो गाय पशु नहीं है, जानवर नहीं है, मां है, शक्ति है। यदि तुमने पूछा होता कि मां का, तुम्हें बोल देता कि नहीं, गौ माता के आंचल से निकला हुआ वो दूध वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे ताकतवर शक्तिवर्धक होता है। लेकिन वो पशु नहीं है। आपने पशु का पूछा था, किस पशु का, किस जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है, तो हमने बोल दिया भैंस का होता है। बोले हमने तो सुना था कि गाय का होता है। तो विवेकानंद ने क्या बोला? बोला गाय हमारे लिए पशु नहीं, हमारे लिए मां है। गौ माता की जय। गौ के रूप में शक्ति। गांव बना ही गौओं से। जिस गांव में गौएं नहीं है वो गांव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। गांव गौओं से ही है। गौ से बना तुम्हारा गांव है और गौ के चरणों से बने ये तीर्थ है। उसको बोला सर्वदेवमयी। और जिस भगवती की आराधना में बैठे उसको बोला सर्व तीर्थमयी। नर्मदा को क्या बोला? सर्व तीर्थमयी। शक्तियां दोनों प्रत्यक्ष है, ये कोई साधारण शक्तियां नहीं है। सर्व तीर्थमयी मां नर्मदा और सर्वदेवमयी क्या? गौ माता। ये कोई साधारण शक्तियां नहीं है, ये वही शक्तियां हैं जो हमारे कुल और वंश का आधार बनी। और सिर्फ कुल और वंश का नहीं, इस जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी। ये वही शक्तियां हैं जिनके संग में हर युग सदी में गुरु और गोविंद लीला करता है और इन शक्तियों का बोध कराता है। एक और है दुनिया के अंदर, हम ही हैं। हम तो इस धरा को भी, इस माटी को भी मां के रूप में देखते हैं, शक्ति के रूप में देखते हैं। धरा को भी, माटी को मां कहने वाले दुनिया में कौन है? बोले ये भारत है, ये बोलता है माटी को मां। हमारी जाति अलग हो सकती है और आज वातावरण बना जाति और पंथ संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने का काम हो रहा है। लेकिन हम गांव को बोलते कि जाति अलग हो सकती है, लेकिन हमारी धरा, हमारी माटी एक है। इसका ध्यान रखना, माटी एक है। जिस माटी की महिमा और महत्व को हर युग सदी में गुरु गोविंद ने बताया, हमने दुनिया को दर्शन दिया कि इसके माटी के एक और इसी धरा के लिए अवतार लेता है। हर युग सदी में हमने दुनिया के समक्ष इस माटी की, धरती की महत्वता को बताया। हमने दुनिया को दर्शन दिया इस धरा का। आज सारी दुनिया क्या कर रही है? आज सारी दुनिया का धन बल धरा का धरा रह गया और इसी धरा के लिए सारी दुनिया अब एक हो रही है। ध्यान देना। और क्या बोल रही? धरती बिना धरती के हमारा कोई अस्तित्व नहीं, बिना माटी के हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अरे यहां तो युग बीत गए, सदियां बीत गई माटी से जुड़कर जीना। और माटी की महिमा और माटी के महत्व को यदि किसी ने दुनिया के अंदर रखा है तो वो यही देवधरा भारत का वो धर्म है जिसको हम सनातन कहते हैं। इसने दुनिया के समक्ष रखा इस धरा की महत्वता को कि माटी हमारा अस्तित्व है। आज वही दुनिया के कई देश इसी धरती को बचाने, इसी धरती के लिए योगदान देने के लिए, इसी धरा के लिए वो एक हो रहे हैं। और ध्यान देना, हम तो पहले से ही जानते थे कि माटी के बिना कोई अस्तित्व नहीं। जैसे धरा के लिए एक हो रहे हैं, वैसे ही आने वाले वर्षों में ये दुनिया होगी जो एक धर्म, एक संस्कृति के लिए एक हो जाएगी। कारण यदि कोई संकट का समाधान यदि कोई दुनिया को दे सकता है, दुनिया को यदि कोई बचाने की सामर्थ्य रखता है और दुनिया को इन संक्रमण आपदाओं से, क्रूरता, हिंसा और अलगाववाद से यदि मुक्त कर सकता है तो वो केवल ये भारत है
और इस भारत का ये धर्म है, ये संस्कृति है जिसको तुम हिंदू कहते हो। और कोई दुनिया में मिटाने की क्षमता है दुनिया के देशों में, बनाने की क्षमता नहीं है, बचाने की क्षमता नहीं है। हमारे पास बचाने की क्षमता, हमारे पास बनाने की क्षमता, और हमारे पास केवल घर को चलाने की नहीं, हमारे पास दुनिया को चलाने की क्षमता हमारे पास है। क्यों? शक्ति है। ये प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन नहीं समझना, हम जीकर बता रहे हैं। गुरु गोविंद ने बैठकर नहीं बताया, जीकर बता रहा हूं कि भूल कल तुम्हारा स्कूल बन जाएगा जीवन का और समाज का। भूल मत करना। सुनने के बाद सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तुम जिसको देख रहे हो, जिस जीवन को देख रहे हो, उस जीवन का एक सत्य है, वो है केवल शक्ति पर केंद्रित है। नाल में सुबह से लेकर शाम तक घर परिवार बैठा हुआ है, तुम भी बैठे हो। सामान्य में भी यदि किसी से पूछोगे कि कोई 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलेगा, खाने पीने वाला दोनों टाइम जो खाता है उसको चलाओ, और तुम अपनी खुद की कल्पना करना कि तुम्हें 30 किलोमीटर चलना है, खा के चलना, पानी तो पियोगे ना, एक गिलास पानी तो पियोगे, एक घूंट पानी तो पियोगे, पीना पड़ेगा, चल ही नहीं पाओगे। लेकिन तुम ये भी देख रहे हो कि सामान्य पथ नहीं, पर्वतों को पहाड़ों को चढ़ना, फिर उतरना, फिर पगडंडी में, ऐसा कोई सामान्य पथ पे भी नहीं 30 किलोमीटर चलना हो रहा है। पगडंडियों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर, शूलपाणेश्वर खप्पर माल की पहाड़ियों पर दौड़ते हुए, उतरते हुए, पहाड़ों पे चढ़ना बंदरों जैसे और उतरना, किस पर? सिर्फ वायु पर। और देखने के बाद भी, और जिसे विश्वास ने बोला कि जहां विज्ञान की सोच वहां खत्म होती है। हम ज्ञान और विज्ञान को भी अलग नहीं मानते, वो भी धर्म और अध्यात्म के ही वो अंग है। हाँ, ये जरूर है जो विज्ञान से जुड़ा है वो हमसे थोड़ा दूर है। हम उसको भी पास लाने का इस बार प्रयास कर रहे हैं कि तुम अलग नहीं हो, तुम हमारे ही अंग हो। धर्म और अध्यात्म अलग, ज्ञान विज्ञान अलग, ये कैसे संभव है? जनक तो एक ही है। धर्म और अध्यात्म से ही ज्ञान और विज्ञान कब हो प्रकटीकरण हुआ। अब विज्ञान वाला बोलता है मैं अलग, मैंने कहा नहीं, तुम ऐसे नहीं, तुम्हें भी हम बोध कराएंगे, तुम अलग नहीं, तुम हमारे ही हिस्से हो। हर एक है। अब जहां वो अंत होता है, सोच जहां उसकी बंद होती है, वहां से धर्म और अध्यात्म का प्रारंभ होता है। जितनी दृष्टि ज्ञान और विज्ञान देख सकता है, जहां तक देख सकता है, ध्यान देना, जहां तक विज्ञान पहुंचा है, जहां तक देख पाया है, उसके बाद देखना प्रारंभ होता है अध्यात्म से और दर्शन से। ये तो पूरी प्रामाणिकता है, और ये कोई विचार नहीं है, एक प्रामाणिकता के साथ सुनना। हमने बार बार बोल रहे हैं कि इस देवधरा भारत और इसके धर्म ने दर्शन दिया। देखना, चाहे वो धरा की बात करें तो आज दुनिया नतमस्तक है कि भाई इस धरा के लिए तो एक होना होगा। हम तो पहले से ही हैं, हम तो जुड़कर ही जीते हैं इस धरा से, माटी से। फिर एक देखना, दुनिया को दर्शन दिया। अभी दुनिया शोध कर रही है कि इस जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग मत और अलग अलग शोध पत्र जारी हो रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पहला कण कहां से आया, ये रचना किसे हुई होगी। अब एक सामान्य सा है,
यदि रचना हम देख रहे या कोई निर्माण देख रहे तो उसके सूत्र होंगे। गर्भ में भी मां के बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रचना जो गर्भ में होती है तो उसके भी सूत्र होंगे। रचना के सूत्र होते हैं, बिना सूत्रों की कोई रचना नहीं। यदि हम जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन देख रहे हैं तो उसके भी सूत्र होंगे। दर्शन देखो इस देश धरा भारत के धर्म का, उन ऋषियों और योगियों का सदियों पहले बता दिया कि यह जीव जगत ब्रह्मांड चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। सब मान रहे हैं? एक शाश्वत सत्य का दर्शन सदियों पहले करा दिया, युगों पहले। क्या बोले? सब चक्र में स्थित है और सब एक दूसरे का परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा शाश्वत सत्य है इस ब्रह्मांड का, एक परमाणु से लेके एक विराट ब्रह्मांड तक। क्या हो रहा है? सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? ये दर्शन देने वाला कौन है? और आज सारी दुनिया इस दर्शन को स्वीकार कर रही है और इस दर्शन के आधार पर वो ब्रह्मांड का गहन चिंतन और शोध कर रहे हैं। चाहे वो नासा हो, अरे नासा घुटनों के बल आएगा, इन्हीं तटों पर आएगा, वो दिन दूर नहीं। क्यों? कारण जितना लगाना था लगा लिया। अब यदि आगे बढ़ना है और इस जीव जगत ब्रह्मांड के उन रहस्यों तक पहुंचना है तो तुझे आना होगा इन शक्तियों के तटों पर और पथों पर, जहां से इस शक्तियों का आज भी संचालन होता है। तरंगों से, वेव तरंग मैंने देखा, महसूस किया। ये दर्शन करा दिया बहुत पहले। आज दुनिया बोल रही है कि सब चक्रों में स्थित है, सब मंगल गुरु शनि जितना ग्रह सब एक दूसरे का परिक्रमा कर रहे हैं। जो भी ब्रह्मांड में है सब परिक्रमा में है, शाश्वत सत्य है परिक्रमा। और इसके बाद देखना, विचार करना, घर परिवार बैठा है कि यदि हमने इतना बताया दुनिया को तो हम ये भी जानते हैं और पहले से जान चुके हैं और गांव गांव ने सुना भी होगा कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं वो आदि शक्ति भगवती मां नर्मदा है। जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, अरे भैया जब सब समाप्त हो गया कल्प में ब्रह्मांड जीव जगत, तो फिर इसकी रचना बार बार हर कल्प में कौन करता है? शक्ति तो होगी ना। और गांव गांव घर घर में क्या सुना? प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं वो मां नर्मदा है। ऐसा सुना ना? सुना कि नहीं सुना? गांव वाले हाथ खड़ा कर रहा, सुना कि नहीं सुना? सुना। ये वही शक्ति है जो हम भूमंडल पर नदी के रूप में देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड में व्याप्त है। हमने इस शक्ति को हर जगह पर देखा। ये वही शक्ति है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन रचना के उन सूत्रों को प्रकट करती है। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जिसने सूत्रों को प्रकट किया। रचना के लिए गुण सूत्र, ये जीव जगत ब्रह्मांड जिन सूत्रों से बंधा है तो रक्षा सूत्र, और जिनसे संचालन होता है वो ब्रह्म सूत्र। तो कितने सूत्र हो गए? गुण सूत्र, रक्षा सूत्र और ब्रह्म सूत्र। ये शक्ति सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये वो शक्ति है जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता तो घर आवास और सुरक्षा करता, जब ये शक्ति जीव जगत ब्रह्मांड की रचना करती है उसके बाद ये वही शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करती है और जीव जगत ब्रह्मांड को उसमें स्थित करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। हमने इस शक्ति को जीव जगत ब्रह्मांड के हर चक्र में देखा। अरे हमने तो इतना देखा कि तुमने सुदर्शन को चलाते हुए कृष्ण को देखा, विठ्ठल को देखा। बोले उसके हाथ में चक्र है, बोले क्या? बोले सुदर्शन है। अरे हमने इस भगवती को सुदर्शन चक्र में गति प्रदान करते हुए भी देखा। अभी दुनिया इस पर नहीं पहुंची कि गति कहां से आई।
ये वो भगवती है जो गति को प्रकट करती है। परमाणु से लेके विराट ब्रह्मांड और उन चक्रों को गति प्रदान कर रही है। अरबों वर्ष हो गए इस ब्रह्मांड को। फिर इसके बाद सोच का विषय ये भी है, देखो ये सनातन, ये धर्म, ये संस्कृति, दर्शन देखो हमने दुनिया को दिया और दुनिया इस पर आ रही धीरे धीरे। अब बोले ये गति कहां से आई? मान लो बन गया, रचना हो गई, तो गति कहां से आई? अभी गति की खोज चल रही है। खोज करते करते जहां बैठे हो ना, इसी भगवती के द्वार पर आएगी दुनिया। ये भी लिख कर रखना, कारण गति इसी से है। ये चक्रों को गति प्रदान करती है और जब ये गति देती है तो लाखों करोड़ों वर्ष हो गए इस पृथ्वी और ब्रह्मांड को। यदि ये दुनिया मान रही है, विज्ञान मान रहा है कि चक्र में है और सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, तो कभी ये भी चिंतन ज्ञानी कर रहे कि इन चक्रों का समन्वय संतुलन कैसे बनाए, साइकिल बैलेंस कैसे है, एक दूसरे से टकराते नहीं है। और लाखों करोड़ों वर्ष हो गए एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए, सूर्य को, चंद्र को, पृथ्वी को, मंगल को, गुरु को। कभी नहीं सुना कि सूर्य पृथ्वी पे आके टकरा गया हो, कभी मंगल चंद्र से टकरा गया हो, नहीं। और लाखों करोड़ों वर्ष हो गए इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को। तो फिर इन चक्र, यदि चक्रों में गति है, तो फिर दुनिया के विज्ञान जगत ये सोच रहा है कि इसका फिर बैलेंस बना कैसे है, इसका संतुलन कैसे बनाए। ये वही शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करती है, चक्रों को गति प्रदान करती है, चक्रों में जीव जगत ब्रह्मांड को स्थित करती है। और ये वही शक्ति है जो लाखों करोड़ों वर्षों से चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाए हुए है। इसीलिए नर्मदा नदी के रूप में जो शक्ति है, इसकी परिक्रमा होती है। क्यों? कारण परिक्रमा यात्रा नहीं, साधना है। ये साधना क्या? अब चक्रों को जागृत करने के लिए, चक्रों का बैलेंस करने के लिए, न जाने युवाओं को कितना मेडिटेशन, ध्यान शिविर बताया जाता है। दर्शन देखो, सहज साधना बता दी। ये वो शक्ति है जिसके पथ पर जाने अनजाने में कोई यदि चल जाए, तो जिस पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है, ये वही पथ है और ये वही शक्ति है। जिसके पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, संतुलन आ जाता है, ये वही शक्ति है। इसीलिए इसकी परिक्रमा करते हैं। ये वो शक्ति है जहां चलते चलते आनंद प्रकट होता है। आनंद को वो प्राप्त करता है, कोई मोक्ष को प्राप्त करता है, कोई अपनी कामना इच्छाओं को प्राप्त करता है, कोई जीवन को जानता है और कोई उस परमात्मा और ईश्वर की जो जिस भाव से निकला उसको मिलता है। ये वही है, शक्ति है, ये वही पथ है जिसके पग पग पर तीर्थ है। ये वही पथ है कि हमने सुना है कि इतने योगी साधना कर रहे हैं कि एक दूसरे के कमंडल टकराते हैं। इतने योगी इस 3,500 किलोमीटर में है कि कमंडल से कमंडल टकराते हैं। इसका मतलब जितनी तुम्हारी धड़कन चल रही है, सांसें चल रही हैं, उतने योगी यहां साधनारत हैं। जितने पग तुमने बढ़ाए और जितने पग तुमने चले इस पथ पर, उतने पग, हर पग पर एक तीर्थ का स्पर्श होता है। बताओ दुनिया में ऐसी साधना जो एक ही साधना में करोड़ों तीर्थों का स्पर्श करा दे। साधना बहुत है जीव के कल्याण के लिए, लेकिन नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी साधना है, परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो केवल जीव का ही कल्याण नहीं करती, ये वो साधना है जो जगत के कल्याण में उसके योगदान और भूमिका को सुनिश्चित कर देती है। ये वो साधना है कि साधना यदि कोई करेगा तो उसका कल्याण होगा, लेकिन ये परिक्रमा वो साधना है कि घर परिवार का एक व्यक्ति करेगा तो साधना जीव का उद्धार तो करती है, लेकिन दुनिया के अंदर केवल एक ऐसी साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति साधना को करता है और वो अपने कुल का उद्धार कर लेता है। कुल का उद्धार करने वाली साधना है। बोले क्या है जिससे कुल का उद्धार हो जाए?
जीव का ही नहीं, कुल का उद्धार करने वाली, जगत का उद्धार करने वाली साधना है। और उदाहरण बहुत है जो इस साधना को जिन्होंने किया और जिन्होंने जगत का कल्याण और जगत के उद्धार में अपने योगदान दिया। ऐसे बहुत सारे योगी, बहुत सारे महापुरुष तुम्हें नर्मदा के पथ पर वो उदाहरण बन जाए। लेकिन उदाहरण देने के लिए हम नहीं बैठे। धर्म के तो इतने उदाहरण हैं, इस देवधरा भारत के सनातन धर्म में इतने उदाहरण हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा, उदाहरण देते देते जीवन निकल जाएगा। इतने उदाहरण हैं धर्म के। लेकिन जिस धर्म ने ऐसा दर्शन दुनिया को कराया, आज उस धर्म को धारण करने का समय है और खुद उदाहरण बनने का समय है, देने का समय नहीं है। हम उदाहरण देने के लिए नहीं निकले, हम उदाहरण घर को, परिवार को, गांव को बनाने के लिए निकले हैं। हम उदाहरण देने के लिए नहीं, हम तो तुम्हें खुद उदाहरण बनाने के लिए चले हैं। कि हमें उदाहरण देना नहीं है, हमें तो धर्म को धारण करके उदाहरण खुद बन जाना है। तुम्हें खुद को उदाहरण बनाना है, घर को अपने उदाहरण बनाना है, तुम्हें अपने गांव को उदाहरण बनाना है। और जब गांव उदाहरण बनने लगेंगे तो वो समाज उदाहरण होगा। कल के दिन फिर से ये राष्ट्र दुनिया के समक्ष उदाहरण बनेगा, सबसे बेहतर जीवन का, सबसे सुरक्षित जीवन का उदाहरण है। कई लोग बोलते हैं अरे अपने अकेले करने से दादा क्या होगा। एक ही के करने से आज तक हुआ है, एक ही के करने से हुआ है। तुम पहल करो, कदम बढ़ाओ। जो दर्शन हमें मिला है, जो शक्तियां हमें मिली हैं, उनकी निकटता में तुम अपने जीवन को ही नहीं, तुम तो घर को ही नहीं, अरे तुम अपने राष्ट्र को बनाओ, दुनिया को बनाओ। और दुनिया के अंदर केवल एक है हम। कारण हम जानते हैं दुनिया क्या है, विश्व को हम क्या मानते, परिवार। कोई कहेगा इतनी खुल के ये विश्व हमारा परिवार है। इतनी समर्थता किसी दुनिया के किसी व्यक्ति में देखी गई? वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है। इस रिश्ते को हम जानते हैं कि विश्व हमारा है। ये दर्शन और विश्व हमारा है, परिवार है, ये बोलने वाला यही भारत है। ये भी तुम जानते हो। आज घर को ही नहीं, तुम्हारी आवश्यकता उस दुनिया को है। दुनिया हमारी ओर देख रही है कि नहीं, समाधान तो इसी देवधरा भारत से दुनिया को मिलेगा। और आने वाले समय में जैसे धरा के लिए एक हो गई, वैसे ही हमारे उस धर्म और संस्कृति के लिए दुनिया एक हो जाएगी। और वो वर्ष दूर नहीं जब दुनिया के कई देश बोलेंगे आप आगे आए, हमारा नेतृत्व करें। और वो भी दिन दूर नहीं जब फिर से हम विश्व का संचालन करेंगे। क्यों? लड़कर नहीं, धन और बल से नहीं, हम अपने धर्म और संस्कृति, हमारा बल इसमें छिपा है। हमारा बल, हमारी शक्ति वो धर्म और संस्कृति में है। संस्कृति की सामर्थ्य से, उस धर्म की सामर्थ्य से हम फिर दुनिया को चलाएंगे। कारण उस धर्म संस्कृति ने हमें उन शक्तियों का साक्षात्कार कराया और शक्तियों की महत्वता को बताया जो इस देवधरा भारत में प्रत्यक्ष है। हमें भी करना। इसी भाव के साथ आज बहुत ज्यादा विश्वास किधर गया? हाँ, और बरीमावासी ध्यान दें, एक दादा का अभी विश्वास है, वो भले तुम्हें रोज नहीं मिलता, लेकिन ये चौथा परिक्रमा है। कहते किसी को यदि कुछ धन मिल जाए, किसी को कोई बल मिल जाए और किसी को कोई मान मिल जाए, पद मिल जाए, तो उसको अहंकार आ जाता है कि अरे अब हम क्यों पद पे चले, हम तो पद पर बैठे हैं। थोड़ा इधर आ, थोड़ा देखना, परिक्रमावासी कई प्रांतों का है। लेकिन आज एक परिक्रमा, दो परिक्रमा, तीन और चौथी परिक्रमा है।
वो बहुत कम नजर आएगा, लेकिन हमें पूरी प्रामाणिकता और जो 24 घंटे रहते हैं जो व्यवस्थाओं में, कि कोई ऐसा दिन और कोई ऐसा वो नहीं, 4 महीने तक लगातार, कि कहां पर, किस जिले में, किस गांव में अब दादाजी की जमात पहुंच गई है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं, कोई व्यवस्थाओं का नहीं, पूरे 4 महीने बोलना नहीं, जीना होता है, जीना होता है। ये प्रामाणिकता है, ये कोई बड़ाई नहीं, ये संस्कार बता रहा। कई लोगों को लगता है, दोस्तों को लगता होगा, मित्रों को लगता होगा, अच्छा विश्वास ऐसा कर सकता है। हाँ, ये चौथा चरण है, विश्वास ऐसा ही करता है। कोई दिन ऐसा नहीं, कोई ऐसा वो नहीं कि जब जानकारी, सिर्फ जानकारी लेना नहीं, हर स्थिति परिस्थिति में, चाहे वो रात के 2 बजे हो, चाहे दोपहर के 2 बजे हो, जवाबदारियां बहुत है, उसके बावजूद भी पथ पर चलने वाले वो हजारों भारत के अलग अलग राज्यों के परिक्रमावासियों के लिए एक बालक नर्मदा के पथ का ऐसा है जो रोज तुम्हारी। तो ये मत समझना कि आज तुमने देखा और आज ही तुम वो व्यवस्था और सेवा की नहीं मंत्री जी कर रहे हैं, मंत्री जी नहीं, मां भारती का सपूत कर रहा है, मंत्री नहीं, वो दादाजी का लड़का कर रहा है। संस्कार है एक पिता का दिया हुआ, मां का दिया हुआ, और वो संस्कार वो कि नहीं, बात कैसी भी हो जाए, यदि गुरु आज्ञा हुई है तो, जैसे आज हमारा प्रिया ने, ये भी मध्य भारत का, ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर है, चिकित्सक है, चिकित्सक तो बहुत सारे, दोनों खड़े हो जाओगे, चिकित्सक बहुत सारे, लेकिन जिसने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया, एक मूर्ति खड़ी जिसने सेवा और धर्म और सनातन के लिए, और यदि कोई द्वार पर आया है किसी भी पीढ़ा को लेकर, तो अपनी पीढ़ा नहीं बताई, उसकी पीढ़ा को पहले दूर करने के लिए पहले वो निकल गया है। एक ये, दूसरा वो ज्ञान, विज्ञान केवल चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक नहीं है, जिसने समाज के लिए, उस पीड़ित मानवता के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, ऐसे वो व्यक्तित्व खड़े हैं। ये सामान्य नहीं है, सामान्य वो गुरु सत्ता के समक्ष रहते हैं, एक सामान्य परिवार के सदस्य के जैसे, जैसे तुम बैठे वैसे बैठ जाते हैं, लेकिन चरितार्थ किया है माता पिता के उन संस्कार की नहीं। ये सिर्फ पैतृक भूमि नहीं, ये तीर्थ है जो सनातन धर्म और संस्कृति की जीवंतता को भी प्रकट करता है। ये वो द्वार है जहां से घर ही एक नहीं होगा, ये तो वो द्वार है जहां से हम अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। हम एक, ये द्वार दुनिया को एक करने की सामर्थ्य रखता है। घर की हम क्या बोले, दुनिया को खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा मातृ पितृ और देव पक्ष से जब संस्कार मिले और जब बोध हुआ, तो आज भी वो पीढ़ियां इस मां नर्मदा के द्वार पर इतना व्यस्त होने के बावजूद भी अपना समय इस भगवती के पथ पर देती हैं। ये कोई प्रशंसा नहीं है, ये जो हमने 5 वर्षों में देखा परिक्रमा करते करते, कि नहीं, चलो एक शिष्य को, एक बच्चे को पिता का, गुरु का ध्यान आएगा कि नहीं, दादाजी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसने गुरु को जान लिया, दादा को जान लिया, वो निश्चित बोलेगा कि नहीं, जितने होंगे ना, जब तक वो अच्छे नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे, तब तक उनको विश्राम भी नहीं होगा। इसीलिए तुम दादा का नहीं, सबसे पहले जो दादा के साथ चल रहे हैं उनका बताओ कि वो सबसे अच्छे बेहतर है कि नहीं। ये भाव और जी आज बहुत सारे कन्याओं के रूप में भी, आज 2 कन्याएं आई, एक काटकूट के जंगलों में, एक गांव में, उसकी मां ने परिक्रमा किया, और परिक्रमा के बाद
उस माँ से जब हमने पूछा कि नहीं बच्चे कितने हैं, बोले नहीं बच्चे हैं। यानी क्या करते हैं? बोले वो आपके जैसे पर्वतें चढ़ती हैं, पर्वतारोहण है, उसने बड़ी बड़ी चोटियों को चढ़ा है। बेटा खड़ा हो। ये लड़की काटपुट के जंगलों में रहती है। इस लड़की ने बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाओं को, क्या बोलते हैं उसको, पर्वतारोहण है। थोड़ा सामने आ। कौन कौन से पर्वत चढ़े तूने? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़ ली तूने, ताली बजो भाई। और क्या किया? उत्तर काशी की सबसे ऊंची चोटी, नाम क्या है उसका? स्वर्ग रोहिणी के बगल वाले सब चढ़ गई। विश्वास ये खेल से है ना वो। अब कहाँ जाना चाहती है? अभी हम काटकूट में रुके, इसलिए मैंने इस बच्ची को बुलाया इधर। मैंने कहा बेटा तुझे एक भाई मिलेगा। उसने बोला कि दादा हम दुनिया की एक यूरोप में एक चोटी होती है, उस पर हम चढ़ना चाहते हैं, और उस धर्म ध्वजा को, भारत की ध्वजा को हम वहां लहराना चाहते हैं। क्या भाव है लड़की का? विश्वास क्या है कि उस उच्च चोटी पर चढ़कर हम अपने राष्ट्र का ध्वज को हम लहराना देखना चाहते हैं। तो तुम्हारा समझ लो हो गया। हाँ हाँ भैया उस पर कर लेगा तुम्हारा, उसमें तुमने दे दिया है वो, तुमने वो दिया, राज्य को दिया, खेल मंत्रालय को दे दिया, बस तो समझ लो हो गया। कारण खेल मंत्री भी बैठे हुए है ना। ताली बजा भाई। बच्ची उस सनातन धर्म ध्वजा को और अपने राष्ट्र के ध्वजा को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर फहराने के लिए निकलेगी। ये बेटियां हैं हमारी। असर बैठ। एक और लड़की, वो क्या करती है बेटा? तू खड़े हो, क्या करती है? स्विम, तैरते हैं। ठीक है, बढ़िया। भारत को अच्छे पदक लाना। हाँ हाँ। भारत का कीर्तिमान बेटियों से ही तो है। बेटी गांव का नहीं, कुल का ही नहीं, पूरे राष्ट्र का गौरव है। ये सब बेटियां ही बेटियां बैठी हैं। विश्वास सब इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना है, मातृशक्ति पर। यही अपना आधार है। और ये अपना ही नहीं, ये तो जगत का आधार है। सिर्फ घर का ही नहीं, बेटियां घर का ही आधार नहीं, यही बेटियां हैं जो कल राष्ट्र और इस संपूर्ण विश्व का परचम लहराएंगी, इसी भारत का। यही है। और चिंता मत करना, युवा भी भारत का युवा ही दुनिया को चलाएगा, ये भी तुम लिख के रख लेना। भारत के युवाओं की आवश्यकता सिर्फ देश को नहीं, भारत के युवाओं की आवश्यकता दुनिया को है। दुनिया को है। कारण शक्तियां हमारे पास में है। इसी भाव के साथ मैया का विश्वास आज जीत करना था। आज तो नहीं, कुछ हो जाए कुछ नहीं, जल्दी से आरती होगी और जल्दी विश्राम कर लेना। अब कुछ नहीं, अब जल्दी से परिक्रमावासियों को भी है ना, और बहुत सारा परिवार परिक्रमावासी रुक रुक कर प्रसादी ग्रहण करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा, है ना। बैठकर ही व्यवस्था हुई है, इसीलिए थोड़ा बैठकर व्यवस्थित। और फिर जितना भी भक्त प्रेमी आया है वो भी बिना मैया के प्रसादी किए नहीं जाना। मैया का प्रसाद सब पाक कर जाएंगे, है ना, और अपनों से मिलेंगे। दूसरा, परिक्रमावासी आहार के बाद, भोजन प्रसादी के बाद अपने आसन पर बैठ जाएगा। परिवार कहते ना कि अब दादा तो कुछ उनकी सेवा क्या है, बोले परिक्रमावासी साधु संत की सेवा कर लो, माँ की सेवा कर लो, वही उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुछ वस्तुएं जो जरूरत की साधना में रहती है वो भी परिवार ने, कारण वो घर में बैठे बैठे मातृशक्ति हो, सब हो, सोचते रहते कि नहीं दादा तो ठीक है ऐसे चले जाते हैं, लेकिन इतने सारा आई ताई माई चल रही है उनके लिए। तो वो देखो परिवार का एक संस्कार ही रहता है
तो मैंने बहुत सारी चीजें बुलवाई है, तो वो तुम्हें भोजन प्रसादी के बाद अपने अपने आसन पर बैठे रहना। परिवार पूरी विनम्रता पूर्वक आसन पर ही आकर, कारण मैया आसन पर ही विराजती है और मैया को लेके तुम बैठे हो, चले हो, परिवार खुद तुम्हारे पास आएगा वो सेवा के लिए। नर्मदा मैया की। आइए भगवती का पूजन करेंगे। आदरणीय गुरु भाई विश्वास सारंगी सामने आ जाए।